आइए दोस्तों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं महान अशोक सम्राट। ठीक है, ये कक्षा 6 से 8 में जो भाई लोग पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। महान अशोक सम्राट के बारे में हम कुछ बात करेंगे कि कलिंग विजय के बाद अशोक जो महान अशोक सम्राट थे, इन्होंने युद्ध करना क्यों छोड़ा था। ठीक है, तो इनके बारे में हम कुछ लिखते हैं और मैं कुछ टिप्पणी करता हूँ। देखिए, अगर आपसे सवाल में आता है कि महान अशोक सम्राट कलिंग विजय पे, है ना, 50 वर्डों में या 200 वर्डों में एक टिप्पणी करो, तो आपको कैसे लिखना है। जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे, आप उसी प्रकार से लिखोगे, तो ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन बहुत बेहतर बनेगा। और इतिहास हमको कैसे लिखना है, ये हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं महान अशोक सम्राट के बारे में। आपको बारीकी से समझना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। ये तो आप सभी को पता है कि जो चंद्रगुप्त थे, है ना, जो चाणक्य थे, इन्होंने चंद्रगुप्त को एक महान राजा बनाया। इसके बाद में चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। इसके बाद में जब बिंदुसार गद्दी से हटे, उसके बाद में उनका बेटा बिंदुसार का बेटा महान अशोक सम्राट को जाके मगध की गद्दी पर बैठे। ठीक है, और जब महान अशोक सम्राट, है ना, जब मगध के उत्तराधिकार जब बने, है ना, जब बने उत्तराधिकारी जब बने, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, कलिंग पर विजय। जो कलिंग था, उस पे विजय प्राप्त करना अशोक के लिए बहुत मेन था और बहुत जरूरी था। अगर आप महान अशोक सम्राट अगर कलिंग पे विजय कलिंग के लिए अगर कलिंग पे विजय नहीं प्राप्त करते, तो कलिंग कभी भी महान अशोक सम्राट के ऊपर हमला बोल सकता था। ठीक है, तो महान अशोक सम्राट ने क्या किया, उन्होंने कलिंग पे हमला किया। ठीक है, जब महान अशोक सम्राट उत्तराधिकार बने, ठीक है, अशोक के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या थी? कलिंग पे विजय प्राप्त करना। अशोक के लिए बहुत जरूरी था कलिंग पे विजय प्राप्त करना। ठीक है, अब देखिए, आखिरी जब ये था, कलिंग था आखिरी लड़ाई महान अशोक सम्राट का, जो कलिंग का विजय प्राप्त करना, है ना, ये आखिरी लड़ाई थी। उस समय कलिंग एक स्वतंत्र राज था, जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता था। महान अशोक कहता था कि देखिए, जो कलिंग राज था, ये एक स्वतंत्र राज था, ये कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता था, है ना। तो कलिंग पर, ठीक है, हर हाल में इस युद्ध में विजय प्राप्त करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अशोक ने कहा। अशोक ने कहा कि कलिंग पे हर हाल में विजय प्राप्त करना हमारा बहुत बड़ा वो है। जब अगर हम विजय नहीं प्राप्त करते हैं, तो कलिंग राज हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में महान अशोक सम्राट अपनी सेना लेकर क्या हुआ, कलिंग पर हमला बोला। और वहां पे क्या हुआ, कलिंग राज में कलिंग की सेना को बहुत क्षति हुई। वहां पे तो अशोक तो क्या हुआ कि विजय तो अशोक प्राप्त कर चुके थे, है ना। कलिंग को अशोक ने हरा दिया, महान अशोक ने कलिंग को हरा दिया। ठीक है, और अब वही से महान अशोक का एक परिवर्तन हुआ। अब जब कलिंग पे महान अशोक सम्राट जब विजय प्राप्त कर चुके थे, तो अशोक ने पूछा अपने मंत्री से कि ये बताइए कि कितने लोग मारे गए। तो अशोक महान सम्राट के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा, महाराज, यहाँ पे लगभग 1 लाख लोग मारे गए हैं और 1 ही लाख लोग घायल हो चुके हैं। ये सब सुनकर अशोक के मन में बहुत वो सुनकर बहुत उनको आश्चर्य हुआ। और उन्होंने कहा, क्या मैं ऐसा राजा हूँ कि मैं 1 लाख लोगों को हमने मौत के घाट उतार दिया और 1 लाख लोग मर चुके और 1 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया।
महान अशोक सम्राट, उन्होंने देखा कि उस युद्ध में लाखों लोग, बच्चे, बीबी, जिनके फैमिली है ना, बहुत सारे ऐसे लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। और कहते हैं कि खून की नदियां चल चुकी थी। और यही सब देख कर महान अशोक ने वहीं पे अपना तलवार छोड़ दिया। और महान अशोक सम्राट ने ये कसम खा लिया कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। वरना महान अशोक सम्राट के बारे में तो लोग जानते हैं। महान अशोक सम्राट अगर किसी राज्य पे अगर वो हमला करते थे तो लोग डर के मारे अपना राज उन्हें ऐसे दे देते कि भैया आप लोग ले जाओ, है ना। महान अशोक सम्राट का नाम सुनकर लोग, दुश्मन लोग डर के मारे कांप उठते थे, है ना। वही महान सम्राट अशोक का ये देश है ना। तो कलिंग विजय के बाद महान अशोक ने देखा कि बहुत सारे मतलब लोग रोते बिलखते, उनका परिवार, है ना, ये सब देख के और महान अशोक सम्राट ने वहीं पर कसम खा लिया और अपना तलवार छोड़ दिया। और महान अशोक सम्राट ये अपने मन में शांति ढूंढने लगे, ठीक है। और इसके बाद में महान अशोक सम्राट लोगों के प्रति प्यार मोहब्बत जगाने का प्रयास किया। और अपने जो राज्य के वो उन्होंने महान अशोक सम्राट ने अपने राज्य के वासियों के लिए उन्होंने व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, है ना, खाने पीने की व्यवस्था, मतलब उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वहीं से वो हो गए महान अशोक सम्राट, ठीक है। देखिए महान अशोक सम्राट एक ऐसे राजा थे, है ना, आपने सुना होगा कि हाँ मतलब बहुत सारे राजाओं में महान अशोक सम्राट एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में उन्होंने कसम खाया कि आज के बाद में ऐसा मतलब युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसकी वजह से हमारी प्रजा मतलब प्रजा को दुखी पहुंचे, ठीक है। एक महान अशोक सम्राट एक ऐसे राजा बने, एक ऐसा राजा थे जिन्होंने युद्ध में ही उन्होंने कसम खा लिया कि आज के बाद में कभी युद्ध नहीं करूंगा। और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म के मतलब में प्रचार करने के लिए ये जो है विदेशों विदेशों में भी ये बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया। अगर आपको कोई पूछता है कि महान अशोक सम्राट के एक कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध में ही अपना मतलब सब कुछ छोड़ दिया, तो ये थे महान अशोक सम्राट। अगर आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप महान अशोक सम्राट के बारे में 50-100 वर्ड में टिप्पणी कर सकते हो। हमने तो आपको लगभग 200-250 वर्ड में बता दिया, लेकिन आपको ज्यादा नहीं, अगर 50 वर्ड में पूछता है, मान लीजिए आप 50 वर्ड में, तो आपको 40-45 लिखना है। मान लीजिए आपको 100 में पूछता है तो 70-80 में लिखना है। 200 में पूछ लेगा, 150 में पूछ लेगा, तो हमेशा कम ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये रहा महान अशोक सम्राट के बारे में, है ना। और भाई देखिए महान अशोक सम्राट भाई का बात ही कुछ अलग है ना। ऐसे राजा हमारे इस विश्व में ना आए हैं ना हुए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में अगर कोई चीज आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे वीडियो में हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।